देखिए, मैं आज बात कर रहा हूँ IR इंटरनेशनल IR कॉन इंटरनेशनल एलटीडी करंट प्राइस 274 रुपए। आज 5% ये ऊपर तेजी गया है, तेजी के साथ चला है, ठीक है। और ये NSE की साइड है, इस पे क्लिक करोगे तो ये NSE साइड पे पहुंचा देगा। और ये BSC का कोड है, इस पे क्लिक करेंगे तो ये BSC साइड पे पहुंचा देगा। ये सब साइड सेम है, मैं ठीक है ना, सब साइड ये अलग अलग है बस, बाकी सब सेम है। ये कंपनी की साइड है, यहाँ करोगे तो ये अपनी कंपनी अपनी साइड पे पहुंचा देगी। तो मैं ये चार्टर मुझसे कम हुआ। तो देखिए, मैं IR कॉम की बात कर रहे हैं आज 5% की तेजी के साथ। तो मार्केट कैप इसका 25,810 है, ठीक है। करंट प्राइस 254 है, हाई 352 है और लो 98 रुपए है। स्टॉक पी की बात करें तो 27 है और बुक वैल्यू 62 रुपए। और डिविडेंड कंपनी 1.9% की देती है। ROE की बात करें तो 18.5% ROE और 16 पॉइंट है। और फेस वैल्यू की बात करें तो 2 है, जो कि बहुत ही सस्ता मिल रहा है स्टॉक। और इंटरेस्ट कवरेज ये कोई दिक्कत नहीं। और ऑपरेटिंग मार्जिन इसमें 7.94 है। काउंटिंग लैब, ठीक है ना, ये कोई बोले। और देखिए, ये रेड मोर है ना, अगर आप यहाँ क्लिक कर रहे हैं तो कंपनी का ये पूरा कुंडली आ जाएगा, ठीक है। ये शॉर्ट टाइम में आप समझ सकते हैं, मतलब कम समय में पूरा कुंडली आप समझ सकते हो। तो इसके बारे में अगर हम बात करें, देखिए कंपनी का निर्माण नई दिल्ली है। इसके 54 परियोजना कार्यालय पूरे भारत में है। अपने व्यवसाय संचालन का प्रबंधक 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं और श्रीलंका, बांग्लादेश, मलेशिया, दक्षिण, मतलब 4 कार्यालय अदर कंट्री में। इस कंट्री का नाम श्रीलंका, बांग्लादेश, मलेशिया और दक्षिण अफ्रीका में है। और अंजलि में 5 विदेशी परियोजना कार्यालय हैं, ठीक है। पिछले 46 वर्षों में इसने 25 देशों में 128 परियोजनाएं और भारत में 401 से अधिक परियोजनाएं वितरित की हैं। कुछ घरेलू ग्राहक BSC पर हैं, ठीक है। क्वार्टर FY 24 तक ऑर्डर बुक की स्थिति 32,500 करोड़ थी, जिसमें 73% ऑर्डर रेलवे से इंक्रीज हुआ है और 21% हाईवे और 6% अन्य से है। 91% ऑर्डर बुक घरेलू ऑर्डर के लिए, 9% अंतर्राष्ट्रीय ऑर्डर के लिए, ठीक है। और बुक में 55 बोली लगाई है और 45 नामांक द्वारा जीते गए हैं, जो कंपनी ने 45%, ठीक है, ऐसे ही जीत रखे हैं। और सहायक कंपनियां मुक्त। वित्त वर्ष 2023 तक आयरन समूह में 11 सहायक कंपनियां और 7 संयुक्त 2 कंपनियां शामिल हैं, ठीक है। और अगर हम देखिए चार्ट की अगर बात करें तो कंपनी चार्ट भी 2023 में मैक्सिमम चार्ट अगर यहाँ देखें तो मैक्सिमम कंपनी 2018 नवंबर में 41 रुपए पे ट्रेड कर रही थी। 18 रुपए से कंपनी 274 रुपए हाई लगा दिया है, ठीक है, जो कि कंपनी बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस कर गई। और इसमें प्राइस पे अगर बुक करेंगे तो इसमें प्राइस देगा PE रेशियो। ये देखिए PE रेशियो भी कंपनी का बढ़ते हुए बढ़ रहा है, नजर आ रहा है। मोर डिटेल पे करेंगे तो सेल्स मार्जिन,
ये जीपीआर कंपनी का जो है लाल वाला, ये जीपीआर में ये ऑपरेटिंग मार्जिन है, ए एनपीएम ग्रीन वाला लाइन है, और क्वार्टरली सेल्स, ये सब क्वार्टरली सेल्स है, ठीक है। तो अल्ट पे अगर हम क्लिक करेंगे मार्केट सेल्स, ये कंपनी का मार्केट सेल्स है। इस पे ईबीटा, ये कंपनी का ईबीटा है, ठीक है। और एनालिस्ट पे अगर हम बात करें, कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग फॉर हेल्थी डिविडेंड पे आउट ऑफ 36% कंपनी ने डिविडेंड दिया है भाई। अर्निंग इंक्लूड ऑफ इनकम 586 करोड़, और इसमें देखिए बता रहा है कि 3 साल में 0.8% का होल्डिंग में प्रमोटर होल्डिंग माइनस हुआ है। और पीर में आते देखिए कंपनी का कितना इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है इसमें, ठीक है ना। और रेल विकास, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर में कंपनी है। अगर क्वार्टरली की बात करें तो कंपनी सेल्स देखिए कितना कर रही है और कहां से कर रही है। 2021 में 2422 करोड़ का सेल्स किया था, जो कि मार्च 2024 में 3743 करोड़ का हो गया है। ये सेल्स ग्रोथ, ठीक है। और 29% से बढ़कर ये घट गया है। एक्सपेंस रेशियो देखिए, ये भी कंपनी का ठीक है, ये वाला ये देखिए एक्सपेंस रेशियो, मतलब कंपनी जो खर्च करती है, कहाँ खर्च। ये मटेरियल कॉस्ट कंपनी का 88% है, उससे बढ़कर 89% हो गया है, 1% ओनली बढ़ा है इसमें आकर। और एम्प्लॉय कॉस्ट देखिए 2%, 5%, 4%, ये एम्प्लॉय कॉस्ट कंपनी का बढ़ा है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग अगर देखी जाए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है। ऑपरेटिंग मार्जिन देखिए कंपनी का जी 8 है, वो घटकर 7 हो गई। और इनकम कंपनी का, और इनकम भी कंपनी का अच्छा खासा बढ़ा है। कंपनी देखिए इनकम कहाँ से कर रही है, और इनकम नॉर्मल, ये भी ठीक है। इंटरेस्ट कंपनी का जी 8 था, वो बढ़ के 41 हो गया। और कंपनी देखिए बिफोर टैक्स ईपीएस, नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें कंपनी का, देखिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 170 है, ठीक है। गवर्नमेंट और शेयर्स कुछ नहीं है। प्रॉफिट 4P 170 है। $247 हो गया। PES रेशियो 1.81 है, तो वो बढ़कर 2.62 हो गया, ठीक है। और देखिए कंपनी का देखिए 8 तारीख को रिजल्ट आएगा, मतलब कल की डेट में रिजल्ट आएगा। और रिजल्ट आते ही देखिए कंपनी कितना बम फटने वाला है। तो कंपनी की अगर सेल्स की बात करें तो इसमें सेल्स ग्रोथ देखिए 20% है, वो माइनस भी हुआ 22% माइनस। कंपनी ने फिर 18% कर लिया है। एक्सपेंस रेशियो, मटेरियल कॉस्ट, मैन्युफैक्चर कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट, अर्थ कॉस्ट, इसमें ये सब कॉस्ट दी गई हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर बात करें, ठीक है। और बैलेंस शीट पे अगर आए तो इक्विटी कैपिटल देखिए
20 से बढ़कर 188 हो गया। और कंपनी के पास रिजर्व देखिए, रिजर्व बहुत कंपनी के पास जो 2013 में 2462 करोड़ रहता था, वो 2024 में 5683 करोड़ हो गया, जो कंपनी के पास बहुत ही रिजर्व रखा हुआ। बोरिंग कंपनी के पास देखिए, बोरिंग कितना है। कंपनी के पास बोरिंग 2013 में एक भी नहीं था और बढ़कर 2024 में 25,000 करोड़ का हो गया। देखिए 2500 करोड़ का हो गया, सॉरी 2500 करोड़ का हो गया। तो इससे अच्छा तो इसके पास रिजर्व है, चाहे तो कंपनी कभी भी अपना बोरिंग हटा सकती है। तो कंपनी देखिए बोरिंग कहाँ पे इसका बढ़ाया गया है, बोरिंग बड़ा कैसे है। कंपनी ने शॉर्ट टर्म बोरिंग कुछ खरीदा होगा। अगर कंपनी पे हम कैश फ्लो की बात करें, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो ये कंपनी माइनस में है। रिसीव्ड और इन्वेस्टर ये भी देखिए माइनस में है। और कंपनी के पास लोन भी कंपनी के पास एक भी नहीं है। यहाँ देखिए इस क्वार्टर में 1112 करोड़ का था, वो भी माइनस कर दिया है। और WC आइटम कंपनी के पास देखिए और कोई आइटम भी नहीं ले रखा है। वर्किंग कैपिटल चार्ज देखिए, डायरेक्ट डे मतलब कंपनी जो 283 डे में करती थी वो घट के अब 87 डे आ गया है, ठीक है ना। और कैश फ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिव, तो इसमें देखिए 86 करोड़ का था, वो 705 करोड़ का घटकर आ गया है, ठीक है। डिविडेंड रिसीव कंपनी देखिए डिविडेंड 70 करोड़ का डिविडेंड दे रहा है, 70 करोड़ का डिविडेंड दे दिया है 2024 में, ठीक है। और लोन एंड सोल्यूशन कंपनी लोन दे नहीं रही है। और इन्वेस्टमेंट कंपनी कहीं कर नहीं रही है, 64 करोड़ माइनस में कर रहे हैं। और इन्वेस्टिंग कंपनी के पास देखिए 2 करोड़ का है, यहाँ 1454 करोड़ का था। कंपनी ने शायद कोई काम चीज खरीदा हो। कैश फॉर्म फाइनेंशियल एक्टिविटी की अगर बात करें, देखिए प्रोसीड बोरिंग कंपनी के पास 1132 करोड़ का बोरिंग। रीपेमेंट ऑफ बोरिंग कंपनी देखिए ये 69 करोड़ का है, रीपेमेंट करनी है इसको। और इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड, ये सब पेड कर दिया फाइनेंशियल। कंपनी के इन्वेस्टरों की बात करें तो प्रमोटर के पास देखिए 73% 2021 में था, वो घट के 65% आ गया। और म्यूचुअल फंड वालों के 2% था, वो 4% कर लिया है। डोमेस्टिक वालों ने 0.80% था, उन्होंने बढ़ा के 2% कर लिया। कंपनी देखिए इसमें गवर्नमेंट भी ने किया है, गवर्नमेंट ने 0.26 करोड़ का है इसमें, 26 लाख का। और पब्लिक का तो सब माल फिर तो है ही हमारा माल, ठीक है। डॉक्यूमेंट की बात करें तो देखिए यहाँ क्लिक आप करोगे तो ये कंपनी का क्या काम करती है तो सब हिस्ट्री आ जाएगी, ठीक है। देखिए आयरन कॉन इंटरनेशनल, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, तो कंपनी देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करती है, रेलवे पुल बनाना, पटरी बनाना, ठीक है, यही सब काम कंपनी का है। देखिए ये सब ब्रिज वगैरह बनाती है कंपनी। ये देखिए प्लेटफॉर्म की फाइनेंशियल हाइलाइट्स, ये देखिए कंपनी का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, क्या आया इसमें रिपोर्ट में,
ये प्रॉफिट है, 26 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, जो कि 337 करोड़ का ये वो है। ठीक है, कंपनी अपने समय में बहुत अच्छा काम कर रही है। कंपनी का टारगेट लगभग 370 रुपये बताया जा रहा है 2025 में। तो ये हमारी जानकारी कैसे लगी कमेंट करके बताएं, और ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके।